क्लास आज हम करेंगे 3.1। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बुक के अंदर देखिएगा, दिया हुआ है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बना हुआ है, एक ही त्रिभुज है, इसके अंदर 3 भुजाएं हो गई, इसके अंदर इसमें 4 भुजाएं हो गई और त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अंदर ये पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं इसके अंदर, लेकिन त्रिभुज जो है वो 3 बन रहा है। ये षटभुज है, यानी 6 भुजाएं हैं इसके अंदर। भुजाएं ये बाउंड्री जो हैं ये भुजाएं, और इसके अंदर 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें कोणों का योगफल निकालना है। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ 2 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर जो हमारी भुजा है उसमें से हम करेंगे तो 2 गुणित 180 हो जाएगा, यहाँ 3 गुणित 180 हो जाएगा, यहाँ 4 गुणित 180 हो जाएगा। क्योंकि 6 भुजाएं हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे। इसका सूत्र होता है n-2। तो n यानी भुजाएं होती हैं। यहाँ 5 भुजाएं तो n 5 है, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। यहाँ 4 भुजाएं हैं तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। तो उसका 180 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो हमारे बहुभुज के कोणों का योग होगा। इसी के आगे दिया है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं इसके आधार के ऊपर, तो जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित होगी। तो यहाँ 7 दिया हुआ था, तो हमने 7 - 2 कर दिया, भुजाएं 7 हो गई। तो यहाँ बचा 5 का 180 से गुणा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये कॉपी के अंदर हमने करके बताया यहाँ पर 7 - 2 गुणित 180। तो इस 7 में 2 गए तो 5 बचे, 5 का 180 से गुणा करा तो 900 डिग्री हो गए। 8 भुजाएँ थी तो 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 6 का 180 से गुणा किया तो 1080 हो गए। फिर 10 भुजाएँ थीं तीसरे सवाल के अंदर, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे। 10 में से 8 नहीं गए, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और 180 से गुणा करा तो हो गया 1440 डिग्री। और यहाँ पर आखिरी सवाल दिया हुआ है डी n, तो n को हमने n-2 गुणित 180 कर दिया, तो यही उत्तर होगा इसका। 5वां प्रश्न है समबाहुभुज क्या होगा, जबकि समबाहुभुज के नाम बताइए। जिसमें समबाहुभुज की 3 भुजाएं होती हैं, समबाहुभुज की 3 भुजाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहुभुज की 4 भुजाएं होती हैं तो वो वर्ग होता है। समबाहुभुज की 6 समान भुजाएं होंगी तो समषटभुज होगा। 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियाँ दी हुई हैं, किताब के अंदर दी हुई हैं, मैंने यहाँ पर भी आपको रफ डायग्राम बना के बता दिया है। उसमें x का मान ज्ञात करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 50, 130, 120, इन सब को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे हम। तो 360 में से घटाया तो 60 डिग्री आया। यहाँ पर दिया हुआ है 50, 130, 120 और x माना है चौथे को, तो 360। ये सब आपके जोड़ा तो 300 + x हो गया। 360 में से 60 घटाए तो 60 डिग्री आया। तो इसमें x का मान 60 डिग्री होगा। अब यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, 3 भुजाएं दी हुई हैं 90, 60, 70, इनको जोड़ा तो हमने 220 हो गया। 220 को 360 में से घटाया तो 140 डिग्री हो गया x का मान। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये पंचभुज बना हुआ है, इसके अंदर 2 x के मान निकालना है। एक जगह 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, यहाँ बाह्य कोण जो है 70 डिग्री के दिए हुए हैं, 70 डिग्री और 60 डिग्री के। तो हमें पहले ये समझना है कि रैखिक कोण जो होता है उसके अंदर 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो यहाँ का कोण निकल आएगा। तो 180 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 110 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री जाएंगे तो 120 डिग्री। यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 110 डिग्री हो जाएगा। अब कुल भुजाएं 5 हैं, तो 5 में से हमने वही n वाला सूत्र लगाया, n = 5, तो n-2 गुणित 180। तो n तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का हम 180 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा। तो यहाँ पूरे कोणों का योग 540 डिग्री होना चाहिए। तो 540 में से 110, 120 और 30, 150, 160 और 260 हो गए। 260 को हमने 540 में से घटाया यहाँ पर, तो आया 280 डिग्री। ये दो एक से, तो एक 2 से भाग दिया तो एक कोण जो है वो 140 डिग्री का होगा, एक कोण 140 डिग्री का होगा। आगे समझ में। फिर 5 भुज दिए हुए हैं, बहुभुज का कोण n-2 गुणित 180। 5 बहुभुज हैं तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 180 से गुणा करा 540 डिग्री। यहाँ पर 540 डिग्री आ रहा है और ये सब समान है, तो हम
ने एक्स एक्स करके 5 भुजाओं के ले लिए, तो 5x बराबर 540 डिग्री। तो x से भाग दिया, x बराबर 540/5, 5 से भाग दिया तो 108 डिग्री आया। 5 1 5 और 5 0 नहीं जाने का, 5 8 40। अब प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? 7वां क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन ये अंदर के कोण नहीं पूछ रहा है, ये बाहर के कोणों का पूछ रहा है। 120 ये हो गए, तो तीसरा कोण आपका 180 में से 120 घटाया तो हमने 60 डिग्री का होगा। तो हमारा C जो हमने माना है वो कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। C बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर C जो हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया। अब हम जानते हैं कि रेखा के योग के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने 90 प्लस x का मान निकालने के लिए हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़े तो कितना होना चाहिए? 180। तो हमने 180 में से 90 घटाए तो 90 डिग्री आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर अब z का मान निकालने के लिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री और z जोड़े हम तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से 30 घटाए तो ये z का मान हो गया 150 डिग्री। ठीक। और y का मान निकालें तो y का मान इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है त्रिभुज के बाह्य कोण के गुणधर्म के आधार पर। 90 और 30 120। तो ये y जो है वो 120 डिग्री का होगा। वैसे भी आप देखें तो 120 और 60 180 होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। 90 प्लस 120 प्लस 150 कितने हो गए? 150 270, 270 और 90 360 डिग्री। ठीक, ये बाह्य कोणों का योग हो गया। अब जो अगला प्रश्न 7वें का बी, उसके अंदर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। कहाँ? ये बाहर वाले कोणों का। तो अंदर वाले कोण तो हमें मालूम है कि 360 डिग्री होते हैं। हमने इनको जोड़ दिया, 120 और 80 200, 260 हो गए। 260 को 360 में से घटाया तो बचे 100 डिग्री। तो ये आपका n जो हमने माना था ये हो जाएगा 100 डिग्री का। अब हमें x वही 180 में से इसको घटाते जाएं और निकालते जाएं। तो 180 में से जब हमने W निकाला तो W हो जाएगा 80 डिग्री का, हो जाएगा। 100 और 80 180 हो गए, और x निकालना है तो 120, यहाँ पर 60 डिग्री होगा 180। ये आपका x निकल गया। y को निकालना है तो हम क्या करेंगे? 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक, और z को निकालना है, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक, इसको हमने यहाँ पर कर दिया z बराबर 120 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। 60 100 120, 220 280 और 80 360 डिग्री। तीनों कोण, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इस प्रकार से इसको ध्यान से फेयर कॉपी में करिएगा। थोड़ा थोड़ा सा काम दे रहा है उसको रेगुलर करते चलिएगा। थैंक यू।